हेलो दोस्त। अक्सर आप लोगों का कमेंट आता है कि मेरे फादर नेम या सिस्टर नेम में चेंज हो गया है या ब्रदर नेम में चेंज हो गया है या मेरा नेम चेंज हो गया है। हालांकि जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें कैंडिडेट का नेम और फादर नेम दो ही मेन इम्पॉर्टेंट है और कई जगह मदर नेम का होता है। कुछ लोगों का थोड़ा चेंज होता है, कई लोगों का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो यहाँ एक और ऐसा ही केस की यहाँ डिटेल में स्टडी करके बताने की कोशिश करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2015 का एक पैनल जारी हुआ है जिसमें एएसएम के लिए 7 साल बाद पोस्ट मिला है। यानी कह दें कि 2015 से अगर 22 है तो डायरेक्ट हम अगर सिंपल वे में कहें तो 15/7/22 होता है। रेलवे का एक कारनामा भी कह सकते हैं। बहुत बड़ा इशू तो नहीं था, लेकिन ऐसी गलती से लोगों को 7-7 साल और कहें तो 2 साल तो वैकेंसी की प्रोसेस में लगी और 5 साल उनको कोर्ट केस या कोर्ट से फैसला आने में। और हर लोग इतने नहीं होते कि 5-5 साल वेट करेंगे अपनी रिजल्ट का। तो यहाँ पे रिजल्ट एक आया था 21 में, उसका पैनल जारी हुआ है और पैनल जारी होने के लिए तो वेबसाइट पे ही देखना पड़ेगा। तो आप भी ऐसा अगर है इशू तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरी देखेंगे तभी इस वीडियो को समझेंगे कि होता क्या है जनरली और रूल क्या कहता है। तो यहाँ पे हम देखिए, पहले हम चलाएँगे आपका अजमेर पे, आरआरबी अजमेर में। हमने ऐसे ही कहा कि कुछ ढूंढते हैं वेबसाइट पे, कुछ मिलता है क्या। तो मुझे यहाँ पे ढूंढते ढूंढते नीचे की तरफ में आया मैं। एक मिनट, कहीं पे एक चीज़ें दिख गई, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा चेंज लगा तो मैं इसलिए इस वेबसाइट पे रुक गया। एक मिनट, रिजल्ट वाला सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे एक एडिशनल रिजल्ट दिया हुआ है, कैटेगरी नंबर 7 असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम। जो पहले एएसएम था, इस वैकेंसी में स्टेशन मास्टर के नाम से जाना जाता है। और कोई कैंडिडेट ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन या कोई और वाले हैं तो ज़रूर देखिएगा, उनके भी रिलेवेंट है। तो इस पैनल को इतना देर से जारी करने का, पहले देखिएगा पैनल, तो पैनल में एक ही कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT 1 और CBT 2 हुआ था, दोनों का डिटेल होने के बाद क्या हुआ, कैंडिडेट का एक कैंडिडेट AC कैटेगरी से है, इनको शामिल कर लिया गया है पैनल में। बाकी की प्रोसेस आगे होगी। लेकिन किया क्यों गया तो यहाँ देखिएगा, ये तो पहले से एप्लीकेबल थे, सब कुछ पास कर दिए थे, लेकिन कैट जयपुर की इन्होंने जो डाला था उसके अनुपालन के लिए रेलवे ने ये पैनल जारी कर दिया है। तो ये पैनल तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब आपके मन में तो दूसरा सवाल आएगा कि केस ही क्या था। तो केस क्या था, फादर नेम हमने अपने यहाँ थंबनेल में लिख दिया है। तो देखिए, फादर नेम का इशू था, इतना बड़ा इशू नहीं था, रेलवे इसको बड़ा इशू बना दिया। तो हम केस नंबर से ओरिजिनल एप्लीकेंट का केस नंबर लेके हमने यहाँ पे निकाला डिटेल, जयपुर ब्रांच ट्रिब्यूनल का है। बाकी सारी चीज़ें हम लिखेंगे, सारा डिटेल देखेंगे तो डिटेल और ऑर्डर वगैरह मिल जाएगा। और ऑर्डर में क्या था यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में क्या हो गया था कि ये कैंडिडेट का यहाँ पे गौरव, यहाँ पे लिखिए गौरव कुमार, और यहाँ पे श्री घासी लाल बैरवा, इनमें नाम में कोई इशू था। तो यहाँ पे केस में नाम में इशू था, अबाउट है। तो इसकी बाकी में डिटेल हम नीचे देखेंगे, तो नीचे देखेंगे तो सारी डिटेल में कहा जाएगा कि क्या इशू था। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो जो जजमेंट दिया है उसके बारे में 4-5 पॉइंट लिख दिया है कि जजमेंट आपको देना है और आपको आगे के प्रोसेस में आपको भागीदारी लेना चाहिए, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन इनकी करवानी है अगर सीटेबल होते हैं पोस्ट के लिए, और अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर करना है। लेकिन एक्चुअल केस क्या था तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो ब्रीफ केस यहाँ शुरू में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ने 2015 में अप्लाई किया था, उस समय कहाँ से कराया था। इन्होंने अपना एप्लीकेशन डलाया था, एप्लीकेशन कराने के साथ ई कॉल लेटर इतने में आया वगैरह वगैरह वगैरह। इन्होंने जब फॉर्म भरा था तो हिज फादर नेम भी रोगली मेंशन गौरव कुमार, और गौरव कुमार किनका है, कैंडिडेट का नाम है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे शायद गौरव कुमार कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे, और फादर नेम भी गौरव कुमार कर दिया है, यानी दोनों चीज़ें लिख दिया होगा सेम। किस लिए, एक मिनट आप देखेंगे नीचे में, गौरव कुमार रोंगली मेंशन
लिखना था घांसी लाल बैरवा, लेकिन वहाँ भी गौरव कुमार इन्होंने लिख दिया था। और ये किसने लिख दिया था, तो ये लिख दिया था जो रिजल्ट आप ऑनलाइन भरते हैं किससे, तो ई मित्रा में लोग कहते हैं साइबर कैफ़े या वगैरह वगैरह, वहाँ रॉन्ग फिल कर दिया था। इन्होंने आरआरबी को इन्फॉर्म भी किया कि मेरा गलत चीज़ हो गया है, और इन्फॉर्म करने के बाद इन्होंने करेक्शन के लिए मेल भी किया आरआरबी को। लेकिन जब सारा स्टेज क्लियर हो गया, इन्होंने अपना कटअप भी क्लियर कर लिया, इनका मेरिट रैंक में भी ओवरऑल था। लेकिन जब अब का इनका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में इनका नाम नहीं था, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाला अपने कोर्ट में। इन्होंने लिखा कि अप्लीकेंट रिप्रेजेंट 27 इतना इतना में इंक्लूजन कर दिया, कह दिया कि कटअप से हमारा ज़्यादा स्कोर है, फिर भी हमें नहीं लिया गया है रिजल्ट में, जिसके लिए किया गया। एक बार फैसला भी आया, फैसले में भी कई सारा उनको पक्ष में नहीं आया, तो ऑर्डर इनकी आ गई थी, रिस्पोंडेंट पासड इंटीम ऑर्डर टू एक्सटेंड दी रिस्पॉन्ड वेयर डायरेक्टेड टू किस्ट पोस्ट एंड वैकेंट वगैरह वगैरह सारा चीज़ कर दिया गया। उसके बाद फिर इन्होंने रिप्लाई स्टार्टिंग फॉर अप्लीकेंट एडमिटेड पीरियड बाय फादर इनकरेक्टली एप्लीकेशन, तो वगैरह वगैरह हुआ। तो यहाँ पे क्या इशू था, यहाँ पे इशू सिंपल सी था, अगर किसी ने भर दिया था, ई मित्रा ने गलत से भर दिया था, तो अभी क्या करना होता है कि अगर आपके फादर नेम में कोई इशू है, तो करेक्ट तरीका तो ये है कि आप एक्चुअल फादर का अपना डॉक्यूमेंट ले जाएं। यानी आप एक अफिडेविट ले सकते हैं, अफिडेविट ले सकते हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट का पेपर दिखा सकते हैं, या आप उसके साथ साथ अफिडेविट के साथ अपने फादर का या आपके जिसके नाम में प्रॉब्लम है उनकी एक्चुअल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह वगैरह, या आपका कोई राशन कार्ड हो जिसमें आपका और फादर का नाम एकदम बिल्कुल करेक्ट हो, उस टाइप से ले जाते हैं तो हो जाता है। लेकिन यहाँ आरआरबी ने इसको नहीं माना, तो ये कोर्ट केस तक गया, और कोर्ट केस में आगे बढ़ा तो इनकी कैंडिडेट के पक्ष में फैसला कब आया, तो आया बहुत देर बाद। कब आया, बहुत देर बाद 2017 में के वैकेंसी अप्लाई करने के बाद इनकी फादर का नेम करेक्शन के लिए बहुत बड़ा जजमेंट है, इतना ज़्यादा हम पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे इनको आगे के लिए प्रोसेस के लिए बोल दिया है। लेकिन जजमेंट कब आया, तो जजमेंट आया 9/11/2021 को, यानी 3 से 4, 4 से 5.5 साल इनको इसी में लग गया। तो एक छोटी सी फादर नेम मिस्टेक कितना लंबा प्रोसेस बन जाता है, ये देख चुके होंगे आप यहाँ पे। लेकिन हमें लगता है कि सबसे पहले तो आपको सही भरना चाहिए, क्योंकि रेलवे लिखता है इसमें, इस जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि रेलवे लिखता है कि अगर आप कोई चीज़ रॉन्ग फिल करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इसका रॉन्ग फिल होने से इतना ज़्यादा इशू नहीं है। आप अगर एक्चुअल में अफिडेविट देते हैं या सही प्रूफ देते हैं, जो एक्चुअल आपके पास प्रूफ है, फादर नेम ये करेक्ट है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये सब ज़्यादा इशू नहीं आनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ के पूरी की पूरी नाम गलत था, यानी कैंडिडेट का नाम सेम, फादर के नाम सेम हो गया, तो इतनी बड़ी तो इशू नहीं थी कि 7 साल बाद पैनल जारी करना पड़े। और कैंडिडेट ने मेहनत किया, उसके बाद उनका सिलेक्शन एसी में हुआ, जिसका पैनल आप देख ही चुके हैं। पैनल यहाँ पे आप आरआरबी किस पे आया है, 2 तारीख के डिटेल में आया है, अजमेर के पोस्ट पे आया, अजमेर के लिए आया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे आया है, और एक ही कैटेगरी है, एक ही कैंडिडेट है, एसी कैटेगरी से इनका पैनल जारी हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।